चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो है लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम शेयर कैपिटल वाला जो रिवीजन कर रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारी नॉर्मल क्लासेस भी चलने लगेगी। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, जैसे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। आज का एजेंडा हमारा है शेयर फोर फीचर करना। पहले हम शेयर फोर फीचर पे फोकस करेंगे, साथ के साथ री इशू करने वाले हैं हम। तो शेयर फोर फीचर, अगर मैं शेयर फोर फीचर की बात करें तो जब शेयर फोर फीचर होता है ना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? एक तो हमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि ओरिजिनल जो शेयर है, ओरिजिनल शेयर इशू एट पार होना चाहिए। ठीक है ना, एट पार वाला क्वेश्चन है तब तो फिर जैसे बताएंगे वो सिंपल तरीके से हो जाएगा। एक तो वो है। दूसरा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ओरिजिनल शेयर अगर ओरिजिनल शेयर अगर इशू होता है एट प्रीमियम पे, तो वहां भी हमें ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा कि भाई क्या है। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको क्वेश्चन में कॉल्ड अप एंड पेड अप अगर दे रखा है तो ऐसे सिचुएशन में शेयर फोर फीचर का क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं शेयर फोर फीचर की बात कर रहा हूँ, री इशू में साथ के साथ ही कर लूंगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले शेयर फोर फीचर का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और इसने आपसे बोला 10 रुपए दे दो, और 10 रुपए आपसे 2 रुपए और ऐसे 3 रुपए और 5 रुपए मांगा, तो आपने क्या किया, आपने जो 3 रुपए है यहां पेमेंट नहीं किया और फिर यहां भी पेमेंट नहीं किया। तो आपने जितने पैसे कंपनी को दे दिए, यानी एक शेयर होल्डर जितने पैसे कंपनी को दे देता है, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी को इसने सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुपए कंपनी को पे कर रखा है, यहां तो फेल ही हो गया वो। तो यानी अगर हम शेयर फोर फीचर की बात करें तो शेयर फोर फीचर कितने होंगे, 2 रुपए। जितने पैसे शेयर होल्डर कंपनी को पे कर चुका होता है वही पैसा सिर्फ शेयर फोर फीचर होगा। जैसे यहां वाले केस के अंदर ये दोनों यहां पे फेल हो गया तो पेमेंट कितना किया, 2, तो शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा हमारा, 2। अगर मैं कहूं कि भाई उसने ऐसा किया था कि ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये हिसाब लगाना है कि कंपनी ने कितने शेयर्स का पेमेंट कर रखा है। तो कंपनी ने शेयर्स का, सॉरी, शेयर होल्डर ने कितना पेमेंट कर रखा है, तो एक ये और एक ये, तो 5 रुपए दे रखा है, तो 5 रुपए शेयर फोर फीचर रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा कि 10 रुपए शेयर है, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, तो 3 और 3 6, 4 रुपए शेयर होल्डर ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो बताओ शेयर फोर फीचर हम कितना कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे शेयर फोर फीचर कर सकते हैं 3 रुपए, जो पे कर चुका है। जो नहीं दिया उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो शेयर फोर फीचर में नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम सिंपल वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे और साथ के साथ फिर प्रीमियम वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम कॉल्ड अप और पेड अप वाले भी क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहले मैं एक अपने एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर बुक के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा मिस्टर राम, या फिर मैं कहता हूं इशू एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट 10 रुपीज ईच, और जो 10 रुपए था उसका पेमेंट कुछ ऐसे है, 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। मिस्टर राम हु होल्ड 2,000 शेयर फेल टू पे, वो फेल हो गया पे करने में अलॉटमेंट, एंड हिज शेयर
forfeiture after final call and all share reissue at 9 पर शेयर। ठीक है, रीइश्यू कर दिया एट 9 पर शेयर। चलिए, ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होगा, मैं इशू से लेके फोर फीचर से लेके एंड तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इशू की बात करूं तो पहली एंट्री क्या होने वाली है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। समझिएगा तो फिर आगे आपको क्लियर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट और टू में क्या लिखोगे, टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 है और 2 रुपए के हिसाब से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे 20,000। ठीक है ना। अब जैसे ही हम मांगने जाएंगे अगला कॉल तो सॉरी इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 20,020। अभी मैं एडवांस वाले नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे एड ऑन करता जाऊंगा। इसके बाद अगर हम आते हैं शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो जाएंगे सर, यहां पे आ जाएगा हमारा अगेन 10,000 शेयर इंटू में 5 दैट इज 50,000, दैट इज 50,000। 10,000 इंटू में 5 दैट इज 50,000। 3 रुपए, ठीक है 50,000। इसके बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे फिर आएगा हमारे बैंक में पेमेंट। लेकिन याद रखिए 1% फेल हो गया है तो बैंक में पेमेंट 50,000 नहीं आएगा। 50,000 में से माइनस करेंगे कितने, 50,000 में से माइनस करेंगे हम 2,000 और वो फेल कहां हुआ, अलॉटमेंट में। तो 2,000 इंटू में 5 10,000। तो ये आ जाएगा हमारा कितने, 40,000। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, अलॉटमेंट एरियर, अलॉटमेंट एरियर दैट इज 10K और टू शेयर अलॉटमेंट दैट इज 50K। हमने कहा कि इसके शेयर फोर फीचर करे गए हैं फाइनल कॉल के बाद। ये लाइन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इसके शेयर फोर फीचर किए गए हैं कब, फाइनल कॉल के बाद। तो अभी हम फाइनल कॉल मांगेंगे। जब हम फाइनल कॉल मांगेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमारा शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आ जाएंगे हमारे, 10,000 इंटू में 3 दैट इज 30,000। इसके बाद हमारे बैंक में पेमेंट आएगा। तो रूल हमने देखा था कि भाई जब भी बैंक में पेमेंट रिसीव करोगे तो वो फेलियर आगे तक कंटिन्यू जाता है। तो माइनस हो जाएगा 2,000 इंटू 3 यानी 6,000 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा 24,000। कॉल्स इन एरियर दैट इज 6,000 और टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। ये नॉर्मल एंट्री है जो आपने सीखा है। अब हमें शेयर फोर फीचर की एंट्री करनी है। तो अब मैं जा रहा हूं आपके सामने करने शेयर फोर फीचर की एंट्री। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। शेयर फोर फीचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जिस शेयर होल्डर को आपने शेयर दिया है उससे शेयर वापस ले लेते हो। तो आप ध्यान से देखना, जब भी आप शेयर दे रहे थे किसी को तो हर बार आप शेयर कैपिटल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। तो हमें 2,000 शेयर होल्डर के शेयर को वापसी लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इक्विटी शेयर कितने लोगों के, 2,000 शेयर के कितने रुपए वापसी लेंगे, 10 रुपए, यानी कितने हो गए, 20,000। टू में आएगा शेयर फोर फीचर। अब शेयर फोर फीचर जितने पैसे इसने दिए होंगे वो सारा का सारा पैसा शेयर फोर फीचर में पहुंच जाएगा। तो इसने कितने रुपए दिए होंगे भाई, इसने दिए होंगे हमारे 2,000, क्योंकि यहां से तो फेल ही हो गया तो सिर्फ इसने 2 रुपए दिए हैं। तो यहां पे शेयर फोर फीचर में कितने जाएंगे, 2,000 इंटू में 2 यानी 4,000। और टू आ जाएगा जहां जहां फेल हुआ था हमने यहाँ पे एसेट्स माना था कि ये पैसा मिल जाएगा, यहाँ पे भी एसेट्स माना था ये मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर में अब ये मिलेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई जो एसेट्स मान के रखा है उसको खत्म करो। तो शेयर अलॉटमेंट एडवांस
कितने? 10,000 अलॉटमेंट एडवांस 10,000, और 2 कॉल्स इन एडवांस, सॉरी एरियर 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 अलॉटमेंट एरियर, अलॉटमेंट एरियर और कॉल्स इन एरियर। तो ये 10,000 और ये 6,000, दैट इज 4 फीचर की एंट्री है। ये शेयर 4 फीचर की एंट्री है, बीइंग शेयर 4 फीचर 2000। समझ में आई बात आपको? अब हम इसको री इशू करेंगे, तो री इशू करेंगे दोबारा पैसा बैंक में आ जाएगा। तो जब री इशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इशू करोगे? सारे मैंने बोले तो 2,000, कितने के? 9 के, तो कितने आ गए? 18,000। यहां आप कंपैरिजन 10 से करना, इस वाले में मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा अभी। तो जब 10 से कंपैरिजन हम करेंगे तो यहाँ पे 2 में हमारा जो नुकसान हो रहा है उसमें शेयर 4 फीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, जितने का नुकसान हो रहा है। तो 2,000 नुकसान 9 का किया तो 1 का हो गया, दैट इज 2,000। और 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज आपका 20,000। जब भी आप शेयर को री इशू करोगे तो री इशू करने के बाद इसका बीइंग क्या होगा सर? बीइंग नाम क्या था जिसका 4 फीचर क्या नाम दिया? तो ठीक, राम शेयर री इशू। ठीक है, अब हमें यहां पे एक फायदा और नुकसान की एंट्री को करना पड़ेगा, जिसको कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपका ये प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है? प्रॉफिट। और आपका यहां पे लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली 4,000 कमाए थे और 2,000 का लॉस हो गया। तो ना यहां पे आपको शेयर 4 फीचर और 2 में कैपिटल रिजर्व की एंट्री एक करनी पड़ती है, और वो होगी 2,000 की। कैसे हुआ 2,000? भाई 4,000 में से हमने माइनस कर दिए 2,000, तो इस तरीके से ये 2,000 रुपए आ गया। बीइंग क्या लिखोगे? शेयर 4 फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? सर लास्ट स्टेप करा दो। बिल्कुल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और सारे लास्ट स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल नंबर लिख देता हूं इसका, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये रहा, ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, और मैं अब जो करा रहा हूं वो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, मैं चेंज क्या करने जा रहा हूं, कुछ कुछ चीजें चेंज करूंगा और उसके बाद आप समझिएगा। मैंने कहा पे फेल टू अलॉटमेंट एंड हिज शेयर 4 फीचर, यहां पे मैंने शब्द लगा दिया आफ्टर अलॉटमेंट एंड आफ्टर अलॉटमेंट ऑल शेयर री इशू 9 पर शेयर आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मैंने क्वेश्चन जो बदला है व्हाइट मार्कर से लिख दिया। पहली एंट्री जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम होने वाली, कोई बदलाव नहीं। दूसरे में भी कोई नहीं, तीसरे में भी कोई नहीं, चौथे में भी कोई नहीं, पांचवें में भी कोई नहीं, छठे में भी कोई नहीं। इस वाले में एंट्री में तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। चेंजेस कहाँ आने वाला है सर? चेंजेस आने वाला है यहाँ पे शेयर 4 फीचर में और री इशू में और कैपिटल रिजर्व में। ये हर बार ये 3 एंट्री जो है ना, छोटी छोटी चीजों की वजह से बदल जाएगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने इस शेयर होल्डर से इसके बाद मांगना ही नहीं चाहा। हमने अलॉटमेंट पे 4 फीचर किया, उसके बाद फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, मैंने सीधा शेयर 4 फीचर कर लिया यहाँ पे। तो अब इसका जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो जितना कंपनी मांगेगी यानी कॉल्ड अप, उससे डेबिट करना होगा, जो कि कितने हो जाएंगे हमारे 2,000 इंटू में 5 और 2 7, तो दैट इज 14,000। अब जो शेयर 4 फीचर में अमाउंट आएगा, वो शेयर 4 फीचर में अमाउंट आएगा 2,000 इंटू में 2 वही रहने वाला है, दैट इज 4,000। और 2 अब आपका आएगा सिर्फ एरियर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का? 10,000 का। हाँ, एक छोटा चेंज इसमें भी आने वाला है, छोटा सा चेंज ये आने वाला है यहाँ पे कि फाइनल कॉल की एंट्री ना ये अलग हो जाएगी, क्योंकि ध्यान देना चीजों को। अब फाइनल कॉल पे जब हम मांगने जाएंगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, तो मैं जब शेयर फाइनल कॉल मांगूंगा, शेयर फाइनल कॉल, तो मैं यहां 10,000 शेयर होल्डर से नहीं मांगूंगा,
-2000, क्योंकि 2000 फोर फीचर पूरा ही चेंज हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये फोर फीचर की एंट्री इसके बाद होगा, क्योंकि कहता है कि आफ्टर अलॉटमेंट फोर फीचर हो गया, अलॉटमेंट की एंट्री हमने ये कर दिया, पहले फोर फीचर करोगे तो फाइनल कॉल मांगोगे। तो अब जो फोर फीचर करने जा रहे हैं वो देखिए कैसे होगा, जो पहले किया था वही। इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे होगा, रिप्लेस में कर रहा हूं, दैट इज आपका 10,000, 2,000 इंटू में 7, 14,000, और 2 शेयर फोर फीचर 2,000 इंटू में 2, 4,000, और 2 एरियर ऑन अलॉटमेंट 10,000। अब शेयर फाइनल कॉल की एंट्री मांगेंगे, तो जब शेयर फाइनल कॉल की एंट्री मांगोगे आप, तो 10,000 शेयर थे, लेकिन उसमें से 2,000 तो निकल गए ऊपर, तो 2,000 घटा दोगे तो 8,000 शेयर से कितने मांगोगे, 3 रुपए, तो दैट इज 24,000। 8,000 इंटू 3, 24,000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 24,000, और बैंक में जो पैसे आएंगे कोई फेलियर नहीं माना जाएगा, सीधा 24,000, और 2 शेयर फाइनल कॉल 24,000। अब कहीं जाके ये रीइशू होगा, मैं रीइशू का थोड़ा सा अमाउंट बदल देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। सपोज मैं रीइशू करने जा रहा हूं यहाँ पे 8 नहीं, रीइशू कर देता हूं 9 की जगह पे अब 10 का कर देता हूं, ठीक है। रीइशू 24,000 कैसे आया, टोटल कितने थे हमने इशू किए थे, 10 में से 2 निकल गए, तो बचे 8, और 3 रुपए का फाइनल कॉल है, तो 8 इंटू 3 24 मैंने करा है यहाँ पे, 8 इंटू 3 24, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रीइशू पे, तो रीइशू जब करेंगे तो बैंक में फिर से पैसा आएगा, और बैंक में पैसे कितने आएंगे, 2,000 शेयर रीइशू किए और 10 रुपए के किए, तो टोटल कितने हो गए, 20,000। 20,000, और कोई नुकसान नहीं है तो डायरेक्टली एंट्री करोगे अब इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 20,000। कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो सारा पैसा जितना है वो सारा पैसा चला जाएगा हमारा शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में, 4,000 पूरा का पूरा पेमेंट चला जाएगा इसमें। देखो ये रिवीजन क्लास है, बाकी जो डिटेल क्लास मैंने पहले ऑलरेडी डाला हुआ है, तो जिन बच्चों ने देख लिया था या 12th में भी आपने कर रखा हो ना अगर ये चैप्टर, तो आपको रिवीजन क्लास में सारा याद आ जाएगा, लेकिन जिसने पहले करा ही नहीं था उसको दिक्कत होगी इस क्लास के अंदर। सर मेरा ट्यूसडे को टेस्ट है ईसॉप का, एमलगमेशन का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, अंडर राइटर, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। देखिए आपका जो टेस्ट है ईसॉप, ईसॉप आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक शेयर कैपिटल नहीं करेंगे, अमालगमेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लोगे एक बार को, अमालगमेशन नहीं होगा डायरेक्ट। अंडर राइटर आप कर सकते हो, प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है। रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, तो आपको सीक्वेंस में चलना होगा। और आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपका टेस्ट कब है, टेस्ट बता रहे हैं थर्सडे को, 3 से 4 दिन में। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एमलगमेशन चैप्टर सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 1 महीना ले जाएगा पूरा, तो आप ये मत सोच के चलिए खत्म होगा। हाँ जितने चैप्टर हैं उसमें से कौन कौन से चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं, आप रिडेम्पशन उठाइए, जो वीडियो डली है उसी सीक्वेंस से आपको चलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और मैंने कुछ वीडियो पे स्टार मार्क कर रखा है, और स्टार मार्क पे हमने ये करा है कि कम वीडियोस हो जाए, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा आपको। अनसिलेबस वन शॉट देखूं यूट्यूब पर, कुछ नहीं होगा यूट्यूब पे देखने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करने जा रहा हूं, चेक कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, ठीक है। मैं क्या वेरिएशन कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं वहां पे, आफ्टर अलॉटमेंट और
री इशू एट मैक्सिमम डिस्काउंट, एट मैक्सिमम डिस्काउंट। हमने जो री इशू किया उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट देने का कोशिश किया है कि जितना दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है कि सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है, तो जितना फोर फीचर करते हो ना उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। तो फोर फीचर आपने कितना किया है, तो आप डिस्काउंट भी कितना दे सकते हो रीइशू पे, 2 रुपए का। यानी आपको रीइशू अब करना पड़ेगा कितने में, 8 रुपए में। अब रीइशू कितने में करना पड़ेगा आपको, 8 रुपए में। तो एंट्री देखो क्या चेंजेस होगा, आपका 10 नहीं होके ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, यानी इनटू में 8 हो जाएगा 16,000। और शेयर फोर फीचर से आपका नुकसान हो जाएगा कितने का, 4,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा आपका 20,000। अब आपका नुकसान कितना है, 4,000, और फायदा कितना था, 4,000। तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अब ये कैपिटल रिजर्व वाली जो एंट्री होती थी ये नहीं होगी। समझ में आई बात आपको। तो मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स का वेरिएशन करता जा रहा हूं और आप बस देखते रहिएगा कि कब क्या क्या चीजें चेंज होने पे क्या क्या होने वाला है। चलिए आइए, अब मान लिया जाए हम इसको रीइशू कर दें, फोर फीचर आफ्टर अलॉटमेंट एंड रीइशू एट 9.5, देन फाइनल कॉल। उसके बाद फाइनल कॉल मांगा गया। पहले हमने फोर फीचर किया, उसके बाद रीइशू किया, फिर हमने फाइनल कॉल मांगा है। तो अब देखिए चेंजेस कहां कहां तक होने वाला है। तो सबसे पहले ये फाइनल कॉल की एंट्री अभी नहीं हो सकती। और अब हमारा देखो पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम रहेगा, दूसरा सेम, तीसरा सेम, यहां तक अलॉटमेंट तक सेम रहेगा। इवन दो फोर फीचर का भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने फोर फीचर कहां करा है, अलॉटमेंट के टाइम पे ही किया है। नाउ अब मैं अगली एंट्री क्या करूंगा, री इशू की। तो बैंक में पैसा आएगा अब हमारे, देखो री इशू का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने होने वाले हैं भाई, 2,000 इंटू में 9.5 यानी 19,000। और नुकसान शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने का, 2,000 इंटू में 0.5 का हो गया, तो यानी 1,000। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा हमारा 20,000 रुपए। अब यहां पे देखा जाए तो अब हमारा कैपिटल रिजर्व यही काउंट करना होगा, दैट इज आपका 1,000 रुपए का नुकसान और 4 का फायदा। तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितने आ जाएंगे, 3,000 आ जाएगा। अब शेयर फाइनल कॉल मांगना होगा, ध्यान देना। तो अब जो मैं मांगूंगा शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि अब मैं पूरे 10,000 से मांगने वाला हूं, 10,000 इंटू में आपका 3 रुपए, अब पूरे 30,000 होंगे। पिछले सवाल में देखो नहीं मांगा था मैंने। समझ में आया 10,000 इंटू 30 क्यों हुआ, क्योंकि जो फोर फीचर थे रीइशू होकर वापस से वो तो 10,000 ही बन गए ना। और बैंक में पूरे पैसे आ जाएंगे, बैंक टू आपका शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल 30,000। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक, देखिए किसी को कोई डाउट है तो बताइए। है कोई डाउट, बताओ क्या डाउट है। 30,000, क्योंकि देखो हुआ क्या, हमने यहाँ पे फोर फीचर करके 2,000 शेयर घटा तो दिए। टोटल कितने शेयर थे भाई, 10,000, 10,000 में से 2,000 घट गए, लेकिन फिर वापस से 2,000 रीइश्यू भी कर दिए। तो इसका मतलब आपके नंबर जो फाइनल कॉल पे देखोगे तो 10,000 में से 2,000 पहले चले गए, फिर 2,000 आ गए, तो 10 के 10 ही बचे, इसलिए 10,000 से कॉल किया है। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहां पे क्या किया था हमने, यहां पे क्योंकि हमने, लास्ट वाला एग्जाम्पल यही है ना, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे री इशू फाइनल कॉल के बाद किया था। पहले 10 में से 2,000 के पैसे वापस ले लिए, री इशू अभी नहीं कर रहे फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल जब मांगने गए तो 2,000 कम शेयर होल्डर से मांगे थे, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था। क्लियर है आपको, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। मैं क्या चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, एंड री इशू 1,000 शेयर।
9 पर शेयर। अब मैं रीइशू कितने, फोर फीचर कितने किए थे, फोर फीचर किए थे 2000, लेकिन अब मैं रीइशू की बात कर रहा हूं कि मैं 1000 रीइशू करूंगा। मैं कितना रीइशू कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1000। ये देखो मैंने लाइन यहाँ पे वेरिएशन कर दिया, कितने रीइशू कर रहा हूं मैं 1000 ही रीइशू करूंगा मैंने यहाँ कह दिया। चलो ठीक है, तो इसका मतलब सर ये रीइशू वाली एंट्री दोबारा मैं आपको करके दिखाऊंगा। फोर फीचर तक तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपका आएगा बैंक में पैसा, कितने रुपए का रीइशू कर रहे हो 9 रुपए का, तो 1000 इंटू में 9, तो ये आ जाएगा आपका 9000। शेयर फोर फीचर से नुकसान 1000 इंटू में 1 यानी 1000, और 2 में आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल पूरे 10,000। अब शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व लिखोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि फोर फीचर में आपके जो फायदे हुए थे वो फायदा हुआ था 2000 शेयर पे, लेकिन यहाँ पे नुकसान 1000 शेयर पे है। तो अब आपको पहले 1000 शेयर पे कितना फायदा होगा वो निकालना होगा। तो अगर मैं बताऊं तो 1000 शेयर पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1000 शेयर पे कैसे प्रॉफिट निकालोगे भाई, 4000 प्रॉफिट हुआ था हमारा कितने शेयर पे 2000 पे, तो इंटू 1000 कर दें तो हमारा 1000 पे आ जाएगा प्रॉफिट कितना 2000, और 1000 शेयर पे नुकसान कितने का है, तो अब यहां पे हमारा कितना जाने वाला है 1000 जाएगा। अब जो फाइनल कॉल मांगेंगे तो फाइनल कॉल पता है कितने मांगे जाएंगे आपके 10,000 माइनस में 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 अभी तक रीइशू नहीं कर पाए हम, इनटू में 3 यानी ये आ जाएगा हमारा 27,000 और 27,000, ये भी आ जाएगा 27 और ये आ गया 27। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको, यहां तक बात क्लियर है एकदम। बैंक वाली ये कह तो रखा है कि 1000 शेयर री इशू किया है और 9 रुपए का शेयर है, तो 1000 इंटू 9 9000, ये एंट्री री इशू की है। ठीक है, चलिए और क्या वेरिएशन करें। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, forfeiture after final call and reissue at 19,500, reissue and reissue ऑल शेयर 19,500, यहाँ रुपीस का सिंबल है। अब मैंने यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया कि मैंने जो रीइशू किए ना सारे के शेयर, पहले तो आप मल्टीप्लाई करके खुद ही निकालते थे, अब मैंने बोल दिया 19,500 का सारा शेयर रीइशू किया है। और कब किया है हमने, फाइनल कॉल के बाद। तो भाई जब फाइनल कॉल के बाद ही आप कर रहे हो और फोर फीचर भी कब कर रहे हो, फाइनल कॉल के बाद, तो एंट्री अगेन ये सब क्या होने वाला है, हमारा चेंज होने वाला है। पहले हम क्या करें भाई, पहले हम कर लेते हैं फाइनल कॉल मांग लेते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनल कॉल मांगा जाएगा, दैट इज आपका क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 10,000 से मांगोगे क्योंकि फोर फीचर तो हुआ नहीं, तो हमारे पास नंबर तो सेम ही है, इनटू में 3 दैट इज 30,000 एंड 30,000। इसके बाद आएगा बैंक में पेमेंट, तो बैंक में अब पूरे पेमेंट नहीं आएंगे, 30,000 में से माइनस हो जाएगा 3,000, तो दैट इज आ जाएगा कितने 27,000। और कॉल सिनेरियर 3,000 और टू शेयर 30,000। इसके बाद क्या आएगा, बैंक में पैसा 2,000 क्यों, अच्छा हाँ 2,000 इंटू 3 6,000 आएगा, तो 6,000 आके 24,000 बन जाएगा, 24,000 बनेगा। और ये आ जाएगा हमारा 6,000 और ये 30,000। ठीक है, इसके बाद हमारा अब शेयर फोर फीचर होगा कहीं जाके। अब शेयर फोर फीचर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ 2,000 शेयर फोर फीचर करना है, मल्टीप्लाई किससे करूं, पहले मैंने कम से किया था, पहले मैंने किससे किया था 7 से, अब किससे करूंगा मैं
10 से करूंगा। अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले बताइए यहाँ पे जो बच्चे लाइव है बताइए किससे करेंगे हम। 10 से करेंगे। 10 से करने का मतलब क्या आएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और 2 में आ जाएगा क्या, शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर कितने हो जाएंगे, 2,000 इंटू में 2 यानी पूरे 4,000 रुपये। और 2 अलॉटमेंट एरियर, अलॉटमेंट यानी 2,000 इंटू में 5 दैट इज आपका 10,000 अलॉटमेंट पे बकाया था। और 2 कॉल्स इन एरियर 6,000, 2,000 इंटू 3। अब बैंक में पैसे आएंगे री इशू करते टाइम पे, कितने री इशू करोगे, कुछ नहीं बताया, 19,500। अगर आप टोटल 2,000 के 2,000 री इशू कर देते और 10 रुपए का करते तो आपके पास आना कितना चाहिए था, 20,000। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 19,500 आए, यानी आपने यहाँ कुछ ना कुछ तो कम लिया है। तो शेयर फोर फीचर से 500 रुपये ऊपर हो जाएगा और 2 आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 20,000 रुपये। अब शेयर फोर फीचर और 2 कैपिटल रिजर्व लोगे और शेयर फोर फीचर कैपिटल रिजर्व में देखोगे तो 500 का नुकसान और 4,000 का फायदा, तो दैट इज 3,500। देखिए कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक। 10 यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, किसी को दिक्कत यहां तक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। अभी तो हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सिंपल वाला सिर्फ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। अब मैंने क्या कहा, रीइशू जो किए हैं आपने वो पूरे शेयर नहीं किए, री इशू 200 शेयर करते हैं एंड 200 शेयर री इशू एट 9.5। मैंने इस सभी में से कितने शेयर री इशू किए हैं, सिर्फ 200। तो अब री इशू से एंट्री चेंज करके करेंगे हम। ऊपर का तो सारा हमारा सेम ही रहने वाला है, ऊपर का तो सारा हमारा सेम रहेगा। बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ, कौन बताएगा। बैंक में री इशू कर रहा हूं क्योंकि ये फोर फीचर तो सेम ही रहेगा, तो री इशू बदलेगा। तो हमने शेयर कितने री इशू किए हैं, 200, और इनटू में क्या करोगे अब, 9.5 हो जाएगा, तो 1900। और अब शेयर फोर फीचर से नुकसान कितने हो जाएंगे, 200 शेयर इंटू में 0.5 यानी कितने हो जाएंगे, 100। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने चले जाएंगे, 2,000। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक बिल्कुल एकदम। अब आगे देखा जाए तो कैपिटल रिजर्व, तो हम क्या करते हैं, एंट्री शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारी जो इनकम है वो 2,000 शेयर पे है और नुकसान कितने पे हमारा, 200 शेयर। तो पहले हमें इस इनकम को 200 शेयर के बराबर कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, 4,000 कितने पे इनकम है, तो ये एक शेयर पे आ गया और हमें चाहिए कितने पे, 200 पे। तो 200 शेयर पे देखा जाए तो कितने आ गए, 400। नुकसान कितने का, 100 का। तो अब ये 300 रुपए आ जाएगा। यहां बच्चे गलती करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। बताइए कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए हम एक आध क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब एक दूसरा टाइप ना कॉल्ड अप और पेड अप का होता है, इससे पहले ये वाला देख लेते हैं। अभी हम एडवांस वाले सब पे जाएंगे, एडवांस वगैरह। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड है, 10 रुपए का शेयर है। ये तो प्रीमियम वाला आ गया, प्रीमियम भी कराया नहीं है मैंने। ये भी प्रीमियम है क्या, हाँ ये भी प्रीमियम आ गया। बिना प्रीमियम वाला कोई क्वेश्चन देख लें हम, अलॉटमेंट प्रीमियम। इस पे प्रीमियम नहीं है कहाँ लिखा है, अच्छा इसमें भी है प्रीमियम, यानी प्रीमियम वाले ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हैं। इसमें भी प्रीमियम, चलो प्रीमियम वाला करके फिर ये कर लेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, चलो
क्योंकि एक मुझे क्वेश्चन फुल फ्लैश ही कराना है अब, सीधा सीधा मुझे। हाँ 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 हाँ, ये पार है नहीं, प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है ना। और किशोर फोर फीचर, हाँ, कहता है ए बी फोर फिटेड 500 शेयर 10 रुपीज ईच इशू एट पार, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, फाइनल कॉल 2 रुपए का, 200 शेयर वर री इशू फुल्ली पेड 7 रुपए। फुल्ली पेड बोला है तो इसका मतलब 10 रुपए की बराबर की वैल्यू का। तो क्वेश्चंस में देखा जाए तो हमारे कितने शेयर फोर फीचर हो रहे हैं, 500, और हमारे शेयर्स का वैल्यू कितना था, 10। 10 में से कहता है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 का था, एंड फाइनल कॉल भी कितने का था, तो इससे पहले का हिसाब लगाओ तो 6 रुपए होगा, जो कि ये क्या कर चुका होगा, हमें पेड कर चुका होगा, और ये दोनों इसने क्या करा होगा, नहीं पेड किया होगा। अब इस 500 में से इसने क्या किया, इस 500 में से सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर को री इशू कर दिया, 200 शेयर को री इशू कर दिया, वो भी एट द रेट कितने रुपए का करा इसने, 7 रुपए का। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री करनी होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे, 500, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर यहां पे सवाल में कहता कि फाइनल कॉल डिड नॉट मेक, तो फिर हम 2 रुपए हटा देते हैं जितना कॉल्ड अप होगा उससे, तो कितने आ गए ये। अब बताओ शेयर फोर फीचर में क्या जाएगा, 500 इंटू में 6 जाएगा, यानी 3000, और कॉल सिनेरियर में 500 इंटू में 4, दो दो दोनों जोड़ दिए मैंने, 4 यानी 2000। अब री इशू करो, री इशू कितने शेयर करने हैं हमें, 200, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने, 200 इंटू में 7, कितने, 7 रुपए का करा, 1400। अब नुकसान हो जाएगा यहां शेयर फोर फीचर, 200 इंटू में 3 यानी 600, और 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 2000। अब हमें निकालना है फायदा नुकसान। तो जब कभी भी आपके ये नंबर डिफर हो जाते हैं तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट भाई, हमने 3000 रुपए कमाए कितने पे, और हमें चाहिए कितने पे, तो कितने हो जाएंगे, 5 6 1200, तो 1200 में से 600 का तो भाई क्या हो गया, मेरा नुकसान ही हो गया ना, 600 को रुपए का तो हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हमारा 600 का फायदा हो गया, तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 600 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन जो भी मैं लूंगा अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर फुल फ्लैज क्वेश्चन है, सब चीजें आने वाली है। मैं यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट काट देता हूँ क्योंकि मैंने अभी प्रीमियम नहीं कराया। इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने के लिए सिर्फ मैं प्रीमियम काट रहा हूँ। एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे फुल फ्लैज, क्योंकि अभी प्रीमियम कराया नहीं, दैट्स वाई मैं यहाँ कट कर देता हूँ। तो 2 5 7 2 9 और 3 12 है यहाँ पे, तो मैं इसको काट के कर देता हूँ 3 रुपए। तो 2 और 3 5 और 5 10, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूं मैं। क्लियर है। तो यहां सबसे पहले हम इसका एक पहले क्वेश्चंस को देख लें कि भाई हमने इशू कितने किए थे, इशू किए थे हमने 40,000, और एप्लीकेशन जो 10 रुपए था वो कैसे बोला है इसने, 2 3 2 और 3, और एप्लीकेशन रिसीव जो है दैट इज 70,000 है। ठीक है, क्या कहता है, अलॉटमेंट मेड प्रोराटा बेसिस एप्लीकेंट 50,000 शेयर, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफंड। तो यहां पे हमें कैटेगरी खुद बनाना आना चाहिए, अप्लाई एंड, तो जिसने मांगे 50,000 शेयर, कहता है कि अलॉटमेंट 50,000, तो जिसने मांगे 50,000 शेयर उसको दिए, और जिसने मांगे 20,000 शेयर उसको 0 नील, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है रिफंड कर दो। रिमेनिंग रिफ्यूज या रिफंड, ओवरपेड एप्लीकेशन अप्लाई टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना पैसा फालतू आएगा अलॉटमेंट पे ले जाओ। एक मिस्टर ए है हु 1500 शेयर अलॉटेड, ध्यान देना अलॉटेड है, 1500 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट। एक व्यक्ति यहां है जिसको अलॉटेड है 1500 शेयर, वो फेल हो गया।
फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, इसका मतलब टू बी कंटिन्यू, यहाँ पे भी आया है ये। किस कॉल की बात कर रहा है इसने, कॉल्स का है, तो वो यहाँ भी फेल हुआ है इसका मतलब। दिस शेयर का सॉरी कॉल बी टू होम 2000 शेयर अलॉटेड फेल टू पे टू कॉल्स। अब यहाँ पे एक कहानी और आ गई कि मिस्टर बी भी था, यहाँ पे मिस्टर बी था जिसको अलॉटेड था, कितने शेयर थे, 2000, वो इन दोनों पे फेल हो गया, कलर से कलर मैच कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं फेल टू पे, दीज शेयर ए एंड बी सब्सिक्वेंटली फॉरफीचर आफ्टर सेकंड कॉल वाज 3000 शेयर फॉरफिटेड, री इशू 8 रुपए पर शेयर, द री इशू शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ए। कहता है भाई इस सभी शेयर्स को हमने फॉरफीचर करने के बाद री इशू कर दिया, और री इशू सिर्फ और सिर्फ हमने 3000 ही इशू किए। तो अब देखो हमारे पास वैसे टोटल जो शेयर थे फॉरफीचर करने के बाद वो तो कितने बन रहे थे, 1500 और 2000, तो ये तो 3500 बन रहे थे। लेकिन कहता है भाई इस 3500 को हमने री इशू नहीं किया, इसमें से हमने कितने री इशू किए, मात्र 3000, तो इसका मतलब हमने 500 री इशू नहीं किया। तो भाई अब 3000 में किसके किसके कितने, तो कहता है इस 3000 में ए के सारे हैं, तो ए के कितने थे, 1500 हमारे ए के रहे होंगे, और जो बी के थे उसके भी 1500 रहे होंगे बी के। इसका मतलब कि बी के जो 2000 शेयर थे, इस 2000 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ हमने कितने री इशू किए हैं, 1500 री इशू किए हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट देखो ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। करें स्टार्ट इसको करना। तो सबसे पहली एंट्री बैंक से करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितने पैसे आएंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, आपका 70,000 इंटू में 2, 140। मैं एंट्री फटाफट करूंगा आप, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट। क्या इसका पैसा अलॉटमेंट को भी क्रॉस करेगा, तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, तो देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो नहीं करेगा। तो यहां पे आ जाएगा 140, और यहां पे आएगा 40,000 इंटू में 2 यानी, और भाई मैंने कहा कि किसको दो, 20,000 इंटू में 2, 40,000 वापसी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए यानी 10,000 इंटू में 20,000, तो ये आ गया 8 4 12 और 2 14। अब इसके बाद आ जाओ शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब शेयर अलॉटमेंट कितने का होगा, हमारा अलॉटमेंट 3 रुपए का है, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000, ये समझ में आया 1,20। अब बैंक में जो पेमेंट आएगा वो आना था 1,20, लेकिन एडवांस वाला पैसा नहीं आएगा, वो एडवांस वाला पैसा कितने हैं भाई, ये है 20,000, और एक फेल भी हो गया, इसका भी पैसा नहीं आएगा। अब ये बंदा ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा कैटेगरी है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने एडवांस नहीं दिया होगा, तो अब इसने एडवांस भी दिया और फेल भी हो गया। अब इसका हमें वर्किंग नोट करना होगा। तो जो मिस्टर ए था, ए ने क्या अलॉटेड था, तो अलॉटेड कितने शेयर थे इसको, या मैं सीधा अप्लाई निकालूंगा ना, अब अप्लाई बाय ए, तो क्या था 1500, और अप्लाई ये क्या था, अलॉटेड था, तो रेशियो डिवाइडेड बाय अलॉटेड का होगा, तो 4 इंटू में 5, तो 4 इंटू 5 कितने हो गए बताइए, 4 इंटू 5 कितने हो गए, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, 1500 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4, 1875। इसने 1875 मांगे, तो टोटल पैसे पता है कितने दिए होंगे इसने, 1875 इंटू में 2 यानी 3750। मैंने बोला भाई तुम्हारा जो एप्लीकेशन पे कटेगा पैसा वो 1500 इंटू में 2 कटेगा, दैट इज 3000। इसका मतलब इसका 750 एडवांस था। जैसे ही मैंने कॉल किया अलॉटमेंट पे 1500 इंटू में 3, 4500, तो माइनस में 3000 और माइनस में 4500 जैसे किया तो 3750 रुपए ये देने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये पैसे कितने देने में फेल हुआ यहाँ पे, 3750। ये वाला पॉइंट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, माइनस में 20,000 और माइनस में 3750, तो ये आ जाएगा 96250। इसके बाद आ जाएगा एडवांस
तो एडवांस दैट इज 20,000। इसके बाद आ जाएगा एरियर, एरियर आ जाएगा 3750 और 2 आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा हमारा टोटल 1,20,000। ठीक है, अब आ जाइए शेयर फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 2 रुपए का, तो यानी 40,000, तो 80,000। यहां पे बैंक में सारे पैसे नहीं आएंगे, यहां पे 2 लोग फेलियर हो गए, आने कितने थे हमारे 80,000, लेकिन एक फेलियर ये है हमारा और एक फेलियर ये है। तो अब इसका आगे कंटिन्यू कोई वर्किंग नोट नहीं करना और इसका भी वर्किंग नोट नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि कोई पैसा इसका आगे एडवांस गया ही नहीं। तो अब सिंपल सी बात है, इसका क्या करेंगे, 1500 इंटू 3, यानी 1500 इंटू में 3 और एक और माइनस कर देंगे 2000 इंटू में 3, तो टोटल 4500 इंटू में 3 माइनस में 80,000, तो ये आ जाएगा 66,500। ठीक, 2 है, हाँ 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तो 1500 प्लस 2000 इंटू में 2, 7,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया 73,000, 73,000, 73,000। एरियर क्या आ जाएगा, एरियर आ जाएगा भाई 7,000 और 2 एक फाइनल फर्स्ट कॉल ये आ जाएगा 80,000। थोड़ा मैंने कंजेस्टेड किया लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं, आप समझ जाओ उसको। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल। तो क्या फाइनल कॉल पे हमारी एंट्री में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कॉल नंबर सेम था, फेलियर भी वही रहने वाला है, तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो मैं यही कर देता हूं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे, 80,000। अच्छा अब 3 आ गया, हाँ फिर तो बदल जाएगा आपका। तो मैं फाइनल कॉल पीछे कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए। फाइनल कॉल आ जाइए, तो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू में 3, 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद बैंक में जब पेमेंट लेने जाओगे तो 2 लोगों के पैसे नहीं आएंगे। आपको लेने कितने थे, 1,20,000, लेकिन एक का पैसा नहीं आएगा, किसका, 1500 इंटू में 3, और एक का पैसा और नहीं आएगा 2,000 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा हमारा 4500 इंटू में 3 माइनस में 1,20, तो ये 1,06,500। कॉल्स इन एरियर आपका 4500 इंटू में 3, 13,500 टू शेयर फाइनल कॉल दैट इज 1,20,000। पहले यहां तक आप एंट्री, क्यों 35 इंटू 3 ना, हाँ 10,500 आना चाहिए, मैं क्या कर रहा था, 10,500 फिर ऊपर भी अलग होगा, 10,500 माइनस में 1,20, 10,95 आएगा। ठीक है, अब कहता है सभी शेयर को फोरफीचर करो। पहले देख लो क्वेश्चन किसका। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर इस 2,000 का वर्किंग नोट क्यों नहीं बना। ये है क्योंकि हम वर्किंग नोट कब बनाते हैं, जहां के लिए एडवांस और वहां के लिए फेल। तो एडवांस तो अलॉटमेंट तक ही था, उसके बाद कोई एडवांस का पंगा नहीं है, तो इसलिए इसका वर्किंग नोट नहीं बना। अगर हाँ ये कोई स्पेशल होता कि इसका एडवांस भी आगे जा रहा होता तो वर्किंग नोट फिर बनाना पड़ता हमें। समझ गया ना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। यहीं से बच्चा ना गड़बड़ करने लग जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, यहां से उलझने लग जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग की जो एंट्री होती है ना, वो जो हम ये वाली करते हैं बैंक एप्लीकेशन, ये सब हो जाता है, लेकिन जैसे ही फोर फीचर पे जाते हैं और ये बैंक में जो पैसा एडवांस और अलॉटमेंट वाला है, यहां से गड़बड़ करने लग जाता है। अब आ जाइए सर फोर फीचर, तो हम करेंगे शेयर फोर फीचर, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि एक साथ, अब फोर फीचर हम क्या करेंगे एक साथ ही कर लेते हैं। फोर फीचर रीइशू एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, डिपेंड्स। तो मैं करता हूं यहाँ पे अलग अलग ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले मैं ए का कर देता हूं। तो ए का कितना शेयर था भाई 1500, और कितने कॉल्ड अप थे 10 रुपए, तो कितने हो गए 15,000। अब प्रॉब्लम यहां आएगा टू शेयर फोर फीचर में। तो शेयर फोर फीचर में अगर एक ही मैं बात करूं तो ए ध्यान रखना, उसने ये वाला तो दिया और प्लस कुछ एडवांस भी दिया,
उसने ये वाला तो दिया और प्लस कुछ एडवांस भी दिया। अब यहां पे वर्किंग नोट पे ध्यान दो, उसने टोटल पैसा ये दिया, इसका मतलब यानी अगर मैं ध्यान दूं कि ये वाला तो दिया और कुछ एडवांस दिया, तो कैसे निकालोगे सर? इसने दिया ये 1500 इंटू में, 1500 इंटू में 2 रुपए था ना एप्लीकेशन पे, 2, तो 1500 इंटू में 2 और प्लस एडवांस कितना था, देखो आप चेक करो एडवांस, यहाँ पे एडवांस था 750, तो 700, ये दोनों फोर फीचर होंगे, यानी 3750 रुपए फोर फीचर में जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं यहाँ पे। कितने जाएंगे? 3750। जितना एडवांस दिया था वो भी फोर फीचर करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि जैसे मैं पहले सिखा रहा था कि मल्टीप्लाई करके निकाल दो, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब क्या होगा हमारा? 2 एरियर, अलॉटमेंट एरियर, और 2 कॉल्स इन एरियर। तो अलॉटमेंट एरियर की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट एरियर पता है क्या आएगा हमारा? हमने जो वहां पे निकाल रखा था दैट इज 3750 रुपए। हमने देखो तो अलॉटमेंट एरियर जो है वो 3750 ही निकाला था, ठीक है, माइनस जो कर रखा है। एरियर कितने हैं? 3750, तो यही एरियर आ जाएगा। बाय कॉन्सिडेंस यहां भी 3750 आया, यहां भी 3750 आया, ठीक है ना। तो अब आगे आ जाते हैं सर 3750। कॉल्स इन एरियर कितने थे? अब यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 5, 5 ही होगा ना, 3 और 2 5, 7500। अब टैली करिए, क्या पूरा हो रहा है टैली? 3750 इंटू 2 प्लस में 7500, पूरे 15,000। समझ में आया? अभी ए का किया है, अब मैं बी का फोर फीचर करूंगा। बी का आसान होगा क्योंकि इसका एडवांस एडवांस कुछ था नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने होंगे? 2000 इंटू में 10, सीधा 20,000। और 2 शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में क्या जाएगा भाई? 2000 और इंटू में 5 दे चुका था, बाकी के 5 नहीं दिए थे, फाइनल और फर्स्ट कॉल को, तो ये आ जाएगा 10,000। और 2 कॉल्स इन यानी 10,000, ठीक है, 2 कॉल्स इन एरियर 10,000। इसके बाद देखा जाए, अब कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो पहले री इशू करना है। तो री इशू बैंक से कर देते हैं, तो बैंक से री इशू करेंगे। कितने शेयर री इशू किए भाई? 3,000। और एक शेयर कितने का री इशू किया? तो ध्यान से देखो, कहता है एक शेयर मैंने री इशू जो किया है वो किया है 8 रुपए का। कितने का? 8 रुपए का। तो यहां पे आ जाएगा हमारा इंटू में 8, यानी आपका 8 3 24,000। नुकसान हो गया हमारा, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट इज 3,000 इंटू में 2, कितने हो गए? 6,000। और 2 में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 30,000। अब चैलेंज सबसे बड़ा यहां पे आता है, क्या निकालना? कैपिटल रिजर्व निकालना। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे? 2 लोगों के कैपिटल रिजर्व को इकट्ठा करना है। पहले वाले का क्या है कि हमने उसमें से कुछ पार्ट री इशू किया है। पहले वाले में देखो था कितना? 3,000 था कितना? पहले वाले का तो 1500 था, तो पूरे 1500 हो गए, यहां चैलेंज नहीं है। दूसरे वाले का हमने सिर्फ 1500 ही करा है, जबकि उसके दूसरे वाले के थे कितने? 2000। तो अब आ जाते हैं हम पहले वाले का, अगर देखा जाए, हम अगर फोर फीचर करें, शेयर फोर फीचर और 2 कैपिटल रिजर्व की एंट्री करें, तो ए वाले का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो ए वाले से मैंने कमाया था कितना? 3750 रुपए, 3750। और ए वाले का नुकसान कितना होगा? सिर्फ ए वाले का 1500 ही था, तो 1500 इंटू में 2, 3,000। तो मैंने ए से कितना कमाया? 750। समझ में? अब बी से कितना कमाया वो मैं डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता बी का, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम इशू हुए हैं। तो पहले मुझे बी के शेयर को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। कितने थे बी से? कमाया कितना था हमने? 10,000। कितने शेयर पे कमाया था भाई? 2,000 पे। री इशू कितने किए? 1500। तो कितने आ गए भाई? 1500 इंटू में 5, 7500 रुपए। अब 7500 में बी से कितना नुकसान कर बैठे आप? इसका भी 1500 और इंटू में 2, यानी कितना नुकसान कर बैठे आप? 3,000। और कमाए कितना? 7500। तो इसमें बचे कितने? 7500 कमाया, तो इसमें से कितने बचे? 4500। मैं इसको थोड़ा सा वर्किंग नोट और क्लियर, नीट एंड क्लीन कर देता हूं, ठीक है, इसका वर्किंग नोट क्लीन कर देता हूं मैं। शेयर फोर फीचर यहां रखूंगा। पहले मुझे ए का निकालना पड़ेगा, ए के लिए। तो ए से अर्न किया, दैट इज 3750। ए से हमारा लॉस हुआ 1500 इंटू में 2, दैट इज 3,000। तो अल्टीमेटली हमने प्रॉफिट में रहे, लॉस में तो कभी जाते नहीं, 700। अब आ जाइए बी से, बी के लिए। बी से अर्न किया, दैट इज 10,000, लेकिन पूरे 10 से कंपैरिजन नहीं होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा 2000
इनटू में 1500, तो इससे एक्चुअल में कमाया 7500। और अब इसके लॉस हुआ हमारा 1500 शेयर था, इनटू में 2, यानी कितने का लॉस हुआ 3000, कितने बन गए 4500। तो अब टोटल एक 750 की कमाई ये और 4500 की कमाई ये, तो शेयर फॉर फ्यूचर 2 कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 750 और प्लस में 4500, तो कितने हो जाएंगे 5250। हाँ बताओ। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 6000 था, लेकिन ये 6000 दोनों का है, तो 3 तो इधर से कर दिया मैंने और 3 उधर से कर दिया। ये आपको लास्ट में ध्यान देना ही देना पड़ेगा। सर ये सब समझ आ गया है, पर राइट एंड बोनस शेयर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही। तो आपके जो डाउट है आप भेजिए मनीष। राइट इशू और बोनस शेयर्स का, राइट इशू तो वैसे टॉपिक सिंपल सा है, बोनस में जो दिक्कत आ रहा है वो भेजिए। लेकिन पहले आपको जो टॉपिक मैंने कराया है उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर कराया है फिर बोनस कराया है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर करिएगा फिर बोनस करिएगा आप। सर इसोप अमेलगमेशन मैं भी लास्ट में बता देता हूं कैसे क्या करना है, पहले यहां तक देखो। कोई डाउट समझ में आया? तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, सिंपल वाला विदाउट प्रीमियम। अब हम कौन सा देखेंगे? प्रीमियम वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए अब हम देख लेते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक था हमारा प्रीमियम का, ताकि हम प्रीमियम वाले भी क्वेश्चंस कर पाए। यहां से आ जाते हैं, ओरिजिनल शेयर इशू एट प्रीमियम। देखो रिवीजन के बाद भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे ना कि भाई हो जाएगा, इतना कर लिया इसी में से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं, क्वेश्चंस में अभी भी बहुत कुछ रहता है। मैं तो सिर्फ सारा क्लियरिटी बता रहा हूँ। अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्वेश्चंस का बताने का तरीका, वो सब पढ़ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका रिवीजन का फायदा होगा, अदरवाइज नहीं है कोई भी फायदा। अगर आप सोचते हो कि ये पूरी क्लासेस देख के और एग्जाम में जाके हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए अटेम्प्ट कर लें, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ऐसी कोई रिवीजन क्लास आज तक बनी ही नहीं जिसको आप सोच के, पढ़ के और समझ के सोचो एग्जाम में धड़ल्ले से क्वेश्चंस कर देंगे, नहीं। लैंग्वेज जो होता है ना अकाउंट्स के अंदर, वो मेन आपको समझना होता है कि किस सेंटेंस का मतलब किस तरीके से बता रहा है। वो चीजें आपको क्वेश्चंस पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आता है सिर्फ। आइए देखते हैं। सर यहां पे ना आपका शेयर्स जब प्रीमियम पे इशू होता है ना, तो यहां पे कई बार प्रीमियम का पैसा हम कभी फोरफीचर नहीं करते। मैं पहले ही लिख देता हूं कि हम प्रीमियम का पैसा कभी फोरफीचर नहीं करते। मैं लिख देता हूं प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी फोरफिटेड। कभी भी प्रीमियम अमाउंट फोरफीचर नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रीमियम जो पैसा है वो मैं आपसे एक्स्ट्रा बोल के ही ले रहा हूं, और जब आपसे मैंने ले लिए तो उसको मैं फोरफीचर नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा पहले ही बोला हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसके हिसाब से आप ध्यान देना, और कब प्रीमियम का क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे मान लो हमारा था 10+2, 10+2, ₹2, ₹5, ₹7। मैं सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करूंगा, ठीक है ना। ₹7 और यहाँ पे ₹5, ठीक है ना। यहाँ पे प्रीमियम है ₹2 और शेयर कैपिटल है ₹3। जो शेयर होल्डर फेल हुआ वो यहाँ हुआ, फेल यहाँ हुआ। यानी पहला केस मैं बना रहा हूं आफ्टर, कब फेल हो रहा है? आफ्टर प्रीमियम। प्रीमियम पेड भी होना चाहिए,
प्रीमियम पेड करने के बाद फेल हुआ, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा एंट्री? देखिए, सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करूंगा मैं। री इशू में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे? मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1000 शेयर है, हर किसी को 1000 शेयर मानूंगा एग्जाम्पल में। तो 1000 शेयर इंटू में 10, 12 नहीं करना, 10, दैट इज 10,000। 2 शेयर फोर फीचर होगा, 1000 शेयर, जितने पैसे दिए तो शेयर कैपिटल 3 और 2 5। अब ध्यान देना, जब तीनों करूंगा तब अपने क्वेरी रेज करना। 5,000 टू कॉल्स इन एरियर, दैट इज 5,000। कॉल्स इन एरियर हो गया 5,000, ठीक है। जब मैं तीनों केस करूंगा तब अपने क्वेरी रेज करना। दूसरा केस, दूसरा केस, मैं बदलाव क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां फेल कर रहा हूं। फेल ऑन प्रीमियम, ये कहां फेल हो गया भाई? प्रीमियम पे ही हो गया। अब देखो यहां पे क्या एंट्री बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज आपका अमाउंट क्या था हमारा? 1,000 इंटू में 10, 10,000। और अब सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम देने में फेल हो गया है। तो 1000 इंटू में 2, दैट इज 2,000। 2 शेयर फोर फीचर जब करेंगे तो 1,000 इंटू में 2, सिर्फ ये वाला फोर फीचर होगा, दैट इज 2,000। और 2 अलॉटमेंट एरियर, तो ये 1,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखोगे 5, दैट इज 5,000। और 2 कॉल्स इन एरियर, दैट इज 5,000। ये देखिए, अभी एक और एग्जांपल करने दो। 10 है, प्लस में 3 है, 10 प्लस 3 है, 2 रुपए, ठीक है। 2 के बाद 3 रुपए, 5 रुपए, तो 2 3 5 और 5 10, और फाइनल हमारा 3। हमारा जो था प्रीमियम यहाँ है, प्रीमियम यहाँ है। प्रीमियम कितने हो गए? 3 रुपए, और 2 रुपए शेयर कैपिटल हो गया। शेयर होल्डर यहाँ फेल हो गया, यहाँ फेल हो गया शेयर होल्डर। एंड इसका शेयर यहीं फोर फीचर कर लिया हमने, इसका शेयर यहीं फोर फीचर कर लिया, प्रीमियम तक जाने ही नहीं दिया। अब देखना इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आगे तक जाने ही नहीं दिया। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज आपका 1,000 इंटू में 5 तक ही रुकेगा ये, 5,000। अब प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। 2 शेयर फोर फीचर 1,000 इंटू में 2 रुपए, सिर्फ 2,000। और 2 अलॉटमेंट एरियर 1,000, 3 3,000, 1,000 इंटू में 3 3,000। एक और एग्जाम्पल करूंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दैट इज 10 रुपए प्लस 3 रुपए, 10 रुपए प्लस 3 रुपए। देखिए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, तो 4 3 7 2 9, और 3 रुपए। यहां पे 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए शेयर कैपिटल। यहाँ पे 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए शेयर कैपिटल, 3 रुपए। यहाँ पे 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम और 2 रुपए शेयर कैपिटल, ठीक है ना? समझ में आ रही है क्या? 3 2 5 4 9 3 12, इसको 4 करते हैं, 4 करते हैं, तो ये 3 रुपए आ गया, ठीक है। 4 4, क्लियर है?
अब देखो, दो शेयर होल्डर फेलियर करता हूं मैं। एक राम यहां फेल हुआ जिसके पास 100 शेयर है, एक मोहन यहां फेल हुआ जिसके पास 200 शेयर है। ठीक है, दो लोग फोर फीचर है, दोनों के मैं फोर फीचर करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो मैं राम का करता हूं, और सभी का शेयर फोर फीचर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, यहां मतलब सारा मांगने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्रीमियम वो दे चुका होता है ना उसको कभी डेबिट नहीं करते, जो नहीं दिया और फेल हो गया उसी को डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने होंगे भाई, 100 शेयर इनटू में पूरे 10 लोगे आप फेस वैल्यू से 1000। अब यहां सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। सर ये वाला तो दे चुका है तो ये प्रीमियम डेबिट, ये वाला दिया इसने नहीं दिया तो ये डेबिट होगा, ये वाला दिया इसने तो ये डेबिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे 100 इंटू में 2 रुपए डेबिट होगा, यानी 200। जो नहीं देता और फेल हुआ हो, क्योंकि सर यहां वाले में भी देखा जाए तो नहीं दिया लेकिन इससे मांगा भी तो नहीं था और फेल हुआ, तो इसलिए यहां प्रीमियम नहीं आया। लेकिन आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा गया तब ना दो और तब एंट्री डेबिट होगी आपकी। और 2 शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर 100 शेयर कितने रुपए भाई, बस इसने यही दिया है दोनों, तो 2 और 2 4 यानी 400 रुपए। अब 2 कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर कितने कितने 3, पूरा पूरा लेना है, 4 और 4 8, तो 100 इंटू में 8 यानी 800 रुपए। ये देखिए, ठीक है। अब देख, पूरा ही लेते हैं, प्रीमियम जोड़ करके लेंगे जो फेल होगा तो, ठीक है ना। पीछे भी अभी मैं दिखाऊंगा, कंपैरिजन करना। अब दूसरा देखो, इसलिए मैं इतने एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कई बार आप देखते रहते हो, दिमाग चलता रहता है लेकिन फिर भी दिमाग में जाता नहीं, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल लिए जिसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मोहन के पास 200 शेयर थे, तो 200 इंटू में 10 होगा 2000। अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो भाई ये वाला तो पे कर दिया, ये नहीं लेंगे, ये भी पे कर चुका है, ये भी, सिर्फ ये पे नहीं किया, तो अब लेंगे हम ये वाला एक, यानी 200। और 2 शेयर फोर फीचर 200 शेयर फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आएगा, तो ये 2 रुपए, 2 4 रुपए और 3 7 रुपए, दैट इज 1400। और 2 कॉल सिनेरियर, तो 200 यहां फेल हुआ है, इनटू में पूरे 4 जाएंगे, दैट इज 800। ये हमारा प्रीमियम का रूल है कि प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है और वहां पे मांगा भी गया और फेल हो गया तो प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा फोर फीचर करते टाइम पे। अदरवाइज प्रीमियम अगर वो दे चुका हो और प्रीमियम का पैसा उससे मांगा ही नहीं गया तो शेयर फोर फीचर करते टाइम पे शेयर प्रीमियम का कोई काम नहीं है। री इशू के टाइम पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, जो कि हमने इसलिए री इशू की कोई एंट्री भी अभी नहीं करी है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत आपको? कंबाइन करोगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन का। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो आप अलग अलग फोर फीचर करिए, इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन फिर जहां आपने एक दो ऊपर नीचे करा फिर गड़बड़ होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, चलिए आइए। ये देखिए, ये करा था हमने, अभी नहीं करा। प्रीमियम है ना इसमें, या चलो हम ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कर रहे, सीधा एक बड़ा क्वेश्चन ही देखते हैं। नहीं 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 नहीं, कल कुछ नहीं जाएगा, जो करेंगे सो आज करेंगे। ये भी प्रीमियम पे ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये करते हैं। देखिए, कहता है एस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, दीज शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम 5 रुपए। ठीक है, द अमाउंट पेबल एज, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है और 2 रुपए सेकेंड कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव 1.5 लाख कर लिया हमने, तो भाई हमने इशू कितने किए थे? इशू 1 लाख। एप्लीकेशन रिसीव कितने कर लिए आपने? और जो शेयर का कैटेगरी 10+5 का है, तो एप्लीकेशन पे कितने बता रहा है ये?
3 अलॉटमेंट पे, और फिर 3 है 2 है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट कॉल। नहीं तो प्रीमियम तो 5 है ना। अलॉटमेंट पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 एंड फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ये 3 की जगह पे इसको 5 कर देता। 5 रुपये पूरा इंक्लूड होगा, ठीक है। और ये 2 और ये 2, ठीक है। तो अब जो ये है, यहाँ पे 5 रुपये शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम और 3 रुपये शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कहता है आगे कि एप्लीकेशन 10,000 रिजेक्टेड। तो अब मुझे अप्लाई और अलॉटेड वाला टेबल बनाना पड़ेगा। अप्लाई अलॉटेड, तो जिसने मांगे 10,000 0। अब बोलता है जिसने मांगे 80,000 उसको दिए, जिसने मांगे 80,000 उसको दिए 60,000, जिसने मांगे 60,000 उसको दिए, जिसने मांगे 60,000 उसको दिए 40। तो आप याद रखना इसका टोटल बनेगा 1,50,000 और इसका टोटल बनेगा हमारा 1 लाख, जो कि अप्लाई अलॉटेड से मैच होता है। कहता है एक्स हु बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 300 शेयर, जिसको अलॉटेड था 300 शेयर, फेल टू पे allotment money and his share were forfeiture, fail to pay first call, his share were forfeiture फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो यहां से कैटेगरी नंबर जो 1 है ना, वो ये है। यहां पे एक व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर थे पता है, 300 शेयर थे। मैं कर देता हूं, ये 300 शेयर यहां फेल हो गया और उसका हमने इसके बाद शेयर फॉरफीचर कर लिया। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल मांगा ही नहीं इससे। आगे कहता है हिज शेयर वर फॉरफिटेड, Y बिलोंग्स टू सेकेंड कैटेगरी, जिसको अलॉटेड 200 शेयर थे, फेल टू पे 2 कॉल्स। अब इस वाले यहां से 200 शेयर होल्डर थे जो कि फेल हो गए, इसको देने में भी और इसको देने में। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, इसका आफ्टर फाइनल कॉल हो गया शेयर फॉरफिचर। दीज फॉरफिटेड शेयर 12 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर दिया है। तो 10 फॉरफिटेड, अब ये नहीं बोल रहा इसमें से कुछ पार्ट, सारा ही कर दिया मैंने कितने रुपए में, 12 रुपए में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो कैसे करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आएंगे, 1,50,000 इनटू में 3, 4.5 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी 2 शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख। शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 बैंक और 2 एडवांस। तो सर कितने, 4.5 लाख। इक्विटी शेयर में 1 लाख इंटू में 3 लाख। बैंक से 10,000 इंटू में 3 30,000। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस भी चेक कर लेंगे, ज़्यादा तो नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि आगे वेरिएशन में फ़र्क पड़ जाए, तो कोई आगे नहीं जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 50% वाला जो क्राइटेरिया बताया था वो वाला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ में आए। तो हम सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके हो गए 20,000 और इसके भी हो गए 20,000, तो 40,000 शेयर इंटू में 3 यानी 60,000 यहाँ आ जाएगा एडवांस। हाँ 40 ही होगा ना, 20 20 40 40 इंटू 30, ठीक है। 6 3 देख लो आप, 4 3 12, अच्छा 4 3 12 1 20, ठीक है। अब आ गया टाइम मेन एंट्री का, शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहीं पे 2 एसपी भी करना पड़ेगा, दैट इज 1 लाख इंटू में 8 लाख, 1 लाख इंटू में 3 लाख, 1 लाख इंटू में 5 लाख। अब जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो एक बंदा पैसा नहीं दे रहा, हमें मिलना था 8 लाख, जिसमें से एडवांस है हमारा कितना, 1,20,000, और एक फेलियर पैसा नहीं देगा। अब फेलियर को चेक करो, क्या वो फेल हो रहा है, क्या उसने एडवांस पैसा दिया था अलॉटमेंट के नाम का, तो आप देखोगे हाँ उसने अलॉटमेंट के नाम का एडवांस पैसा दिया था और वो क्या हो गया,
फेल भी हो गया। तो नाउ अगर वो फेल हो गया है तो उसकी अब हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अलॉटेड है। ये क्या है? अलॉटेड है। तो भाई अलॉटेड था तो हम उसे अप्लाई निकाल लेंगे। तो अप्लाई निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय अलॉटेड का रेशो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? तो 8:6। तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 8 तो 2। तो 8 कितने हो जाएंगे ये? 6 5 50 इंटू 400 हो गया। कितने हो गए? 400। तो इसका टोटल पैसा क्या आया होगा? इंटू में 3 1200। और एप्लीकेशन पे कितने कटे होंगे? 300 इंटू 3 900। तो एडवांस कितने बच गए? 300। अब अगर मैं कॉल करूं अलॉटमेंट पे तो कितने होंगे? 300 इंटू में 8 तो 2400 इसने नहीं दिए तो कितने में फेल हो गया? 2100। तो यहाँ पे 2100 और माइनस हो जाएगा। देख लो आप ये, देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 677900 एडवांस 120 एरियर 2100 और टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। अब मैं फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। यहाँ तक है कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया कैसे करा? अब अगला हमें मांगना है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे फोरफीचर नहीं हुआ, फाइनल कॉल के बाद हुआ है। तो अगर मैं शेयर फाइनल कॉल मांगता हूं तो हमारा आएगा शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल में कितने? 1 लाख इंटू में, अगर हम फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री देखें, अगर हम फर्स्ट और फाइनल कॉल की बात करें तो दैट इज कितने का है? 2 और 2 रुपए, ठीक है ना। तो इंटू में 4 2 रुपए इंटू में 2 रुपए तो कितने हो गए हमारे? 2 लाख रुपए। लेकिन बैंक में क्या सारे पैसे आ जाएंगे? तो जवाब है नहीं आएंगे सर। बैंक में हम रिसीव करने गए थे 2 लाख लेकिन फेलियर है। एक 300 इंटू में 2 और माइनस एक के पास कितना और शेयर है? दूसरे शेयर होल्डर के पास कितने हैं? 200। तो 200 इंटू 2 ये भी हो जाएगा। तो 200 इंटू में 2 तो ये पैसे नहीं आएंगे। तो 500 इंटू में 2 1000 रुपए नहीं आएंगे। तो 1,99,000। कॉल सिनेरियर 5000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल दैट इज 2 लाख। अब हमें शेयर फोरफीचर करना है ना। अब बताओ क्या करेंगे? शेयर फोरफीचर, क्योंकि हमने इसके बाद ही फोरफीचर कर लिया है तो अब शेयर फोरफीचर करना है। तो जब शेयर फोरफीचर करेंगे तो किसका? पहले वाले का 300 का। तो दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने होंगे? 300 इंटू में, अगर आप देखो तो हमने कितने मांगे इससे? 3 रुपए, 3 6 और 2 8 रुपए। तो दैट इज आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8 यानी 2400। अब बताओ इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? ये कहाँ फेल है? ये प्रीमियम पे फेल है। प्रीमियम देने में ही फेल हो रहा है। तो क्या इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ही नहीं आएगा? जी बिल्कुल इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो 300 इंटू में 5 पूरे आएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 1500 रुपए। टू शेयर फॉर फीचर जितने पैसे दिए वो चला जाएगा। तो आप चेक करो इसने कितने पैसे दिए थे। तो डायरेक्टली ये समझ लो आप, इसने 1200 रुपए दिए थे। कैसे 1200? 300 इंटू में आपका 3 और कुछ एडवांस। एडवांस कितना है? 300। तो इसने टोटल कितने रुपए दिए थे? 1200 रुपए। तो पूरे 1200 रुपए आ जाएंगे। और टू अलॉटमेंट एरियर 2100 रुपए और टू कॉल्सिन एरियर 600 रुपए। ये लो। अभी इसका री इशू नहीं हुआ। री इशू कब कर रहे हैं हम? फाइनल कॉल के बाद। अभी री इशू नहीं हुआ। अब आगे आ जाते हैं। सर आगे आप फाइनल कॉल की एंट्री मांगे। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का था? 2 का। तो कैसे आएगा? 1 लाख माइनस 300 इंटू में 2। क्यों हुआ 300 माइनस? क्योंकि वो फेल हो गया। ये नहीं, फोरफीचर भी हो गया, उसका हट भी गया। इसलिए फेल होने पे तो माइनस हम पहले क्यों नहीं करते? तो पहले भी तो फेल होता था। फोरफीचर हो गया, दैट्स वाई मैंने उसको घटा दिया। अगर यही री इश्यू करते तो नहीं घटाते हम। तो ये आ गया 1,99
400। जब आप बैंक में पैसे लेने जाओगे तो कितने शेयर होल्डर पैसे नहीं देंगे? कितने शेयर होल्डर पैसे नहीं देंगे? 199 400 रुपए में कितने नहीं देंगे? दो शेयर होल्डर पैसे नहीं देंगे या एक? फटाफट कमेंट में बताइए, दो शेयर होल्डर पैसे नहीं देंगे या एक? एक नहीं देगा। एक का तो मैंने शेयर ही छीन लिया है, उससे दोबारा थोड़ी मांग सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। तो एक नहीं देगा, वो कौन है भाई? 200 इंटू में 2, 400, तो -400, तो ये आ गया 199, 199। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 400 रुपए, और टू शेयर फाइनल कॉल 199 400। अब फोर फीचर करेंगे। पहले यहां तक देखो, क्योंकि बहुत ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप रनिंग में क्वेश्चंस करते हो दिमाग से निकल जाता है कि माइनस भी करना है, और वही मिस्टेक हो जाता है आपका। ठीक है ना? अब फोर फीचर किसका करना है? दूसरे शेयर होल्डर का। तो दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उससे तो पूरा ही लेंगे। तो दैट इज 200 इंटू में 10, कितने हो गए? 2000। क्या इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? बताओ, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? एक का, बिल्कुल ठीक है, आएगा इसका सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कौन किसका फोर फीचर कर रहा हूं मैं? इसका फोर फीचर कर रहा हूं भाई, इसका। तो क्या इसने प्रीमियम देने में फेल हुआ है? ये तो नहीं आएगा, सिंपल सा रूल है। तो इसका प्रीमियम नहीं आएगा। सीधा क्या आएगा? 2 शेयर फोर फीचर, और 200 इंटू में कितने दिए थे? 3 और 3 6 हो गए थे ना? कितने रुपए दे दिए इसने? 3 रुपए ये और 3 रुपए ये, आगे तो फेल ही हो गया। तो 6 रुपए, तो ये आ गया 6 रुपए, दैट इज 1200 रुपए। और टू कॉल्स इन एरियर कितने? 200 इंटू में 2 2 4, दैट इज आपका 800 रुपए। अब उठा के इसको क्या कर दिया हमने? रीइशू कर दिया। तो बैंक में पैसे आएंगे, और कितने शेयर थे टोटल? 500 शेयर थे, और 12 रुपए का किया था 6000। और 2 में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू में 10, क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं है, ध्यान रखना, 5000। और अब यहां भी आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, 500 इंटू में 2, 1000 रुपए। देखिए, मैंने 12 रुपए में रीइशू किया था, और कितने सारे कर दिए थे। तो क्या हमारा लॉसिस है? यहां पे नहीं है, क्योंकि 10 का शेयर आप जब 12 में इशू कर रहे हो तो कोई लॉस ही नहीं है हमारा। तो जो फायदा है, उस फायदे को आप कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में भेजोगे। और इसके बाद हमारा आएगा शेयर फोर फीचर। क्या एंट्री आएगा हमारा? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर में कितने अमाउंट जाने वाले हैं भाई? हमने कमाए कितने हैं टोटल? एक तो ये कमाया है 2000, और एक इससे पहले भी कमाया था हमने, एक यहां कमाया है 1200। टोटल कितने कमाए आपने? 2400 रुपए कमा लिए हैं। नुकसान कुछ है ही नहीं, तो टोटल 2400 रुपए यहां चला जाएगा। हाँ, किसका फोर फीचर हो रहा है चेक करो। तो कितने दे दिए इसने? नहीं, फेल है, वहां पे क्रॉस लगा है। ठीक है, समझ गए? बताओ किसी को डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक क्वेश्चन और है। आ जाइए, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। हमने देखो स्टार्टिंग जब किया था ना, तो मैंने फोर फीचर करते टाइम पे आपको बताया था कि हम कितने पार्ट करने वाले हैं। अब इस इतना करा दिया मैंने, अब कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन प्रैक्टिस करके लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ में दिक्कतें आएंगी और फिर मैं समझाऊंगा ऐसे ऐसे होगा। देखो, ये वाला भी कर लिया हमने, ठीक है, ये वाला भी कर लिया हमने। अब एक कॉल्ड अप और पेड अप देता है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इतने कॉल्ड अप, इतने पेड अप, इतने कॉल्ड अप, इतने पेड अप, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कितने से कितने क्या मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार ये देखते हैं कॉल्ड अप और पेड अप वाला। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेंगे।
आ जाइए, ये देखो कॉल्ड अप पेड अप इस तरीके से होता है, कई बार क्वेश्चन में होता है, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद फिर देखते हैं। आप ध्यान देना, आराम से समझेंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहता है न्यू नवलक्ष्मी लिमिटेड 500 शेयर है और 10 रुपए का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं दिए, एंड फाइनल कॉल येट नॉट टू बी मेड। यानी जो 10 रुपए है ना इसका, उसमें से दो की जानकारी पता है, एक 2 रुपए और एक 3 रुपए, ये तो मांगा ही नहीं, ये मांग लिया, तो बाकी इसने दे कितने दिए होंगे, 5 रुपए, 5 रुपए पेड कर दिए होंगे। ऑल फोरफिटेड शेयर वर री इशू, सारे फोरफिटेड शेयर वर री इशू हो गए, पास द नेसेसरी जनरलिटी फॉलोइंग केसेस। अब जो री इशू हुआ, कहता है इफ द शेयर री इशू 5 रुपए शेयर, यहां पे कुछ नहीं बोला, इसने बोला शेयर को री इशू कितने में किया गया है, 5 रुपए। तो मैं पहले केस का पहले फोर फीचर कर लू मैं, तो फोर फीचर की तो एक ही एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए भाई, 5 और 3 8 रुपए, कितने शेयर थे, 500 इंटू में 8 यानी 4000, और 2 शेयर फोर फीचर में कितने आ जाएंगे, 500 इंटू में 5 रुपए दे चुका है 2500, और 2 कॉल्स इन एरियर, 500 इंटू में 2 है 3 है 3 1500। फोर फीचर तो सभी केस में सेम रहेगा, मैंने कर दिया ये। अब री इशू केस नंबर 1, कहता है भाई हमने इसको री इशू 5 में कर दिया, ओके 5 में कर दिया, तो बैंक में पैसा आएगा कितने, 500 इंटू में 5 2500। अब नुकसान भी 500 इंटू में, कुछ नहीं बोला तो 10 का शेयर होता है तो 5 का नुकसान हो गया, शेयर फोर फीचर 2500 टू, हाँ नहीं उससे मतलब नहीं है, इसने बोला, अब एक क्वेश्चन आया इसने 2 मांगा ही नहीं, तो इसने ये भी तो नहीं बोला कि ये पेड अप है, जब ऐसे बोला जाए तो समझ लो इससे 10 से ही कैलकुलेशन जाएगा आपका, तो आपका 500 इंटू में 10 यानी 5000। यहां पे कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि 2500 ही कमाए हैं और 2500 नुकसान कर बैठे हैं, समझ में आया। दूसरा केस कहता है इफ शेयर री इशू 9 पर शेयर कॉल्ड अप 8, कॉल्ड अप 8 का मतलब हम आपको शेयर कैपिटल, जहां कॉल्ड अप होता है ना, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम क्रेडिट करते हैं वो 8 का देंगे, कॉल्ड अप मतलब आपको 8 रुपए का सामान देने वाले हैं, उसके बदले हम आपसे कितना मांग रहे हैं, 9 रुपए, तो इसका मतलब ये प्रीमियम पे री इशू है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 9 रुपए का, तो 500 इंटू में 9 45, कोई नुकसान नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जो जाओगे तो 500 इंटू में 8 जाओगे यानी 4000, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 500 इंटू में 500 रुपए। याद रखना जितना कॉल्ड अप होता है वो कैपिटल के लिए बताता है वो। अब देखो यहाँ पे कमाया, नुकसान कुछ भी नहीं है, तो कमाया पूरा 2500 ही है, तो यहां इसके साथ शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा हमारा कितने रुपए, पूरे 2500 रुपए। केस नंबर 2 डन। केस नंबर 3 क्या कहता है, हमारा री इशू 8 रुपए में है, फुल्ली पेड अप, जब फुल्ली पेड अप बोल दे तो मतलब आपको कैपिटल 10 का मिलेगा, कैपिटल कितने का मिलने वाला है, 10 का। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो बैंक में पैसा आएगा आपका 500 इंटू में, री इशू 8 का किया है तो 8 यानी 4000। अब नुकसान हो गया यहाँ पे, तो शेयर फोर फीचर डेबिट करेंगे, कितने का नुकसान हो गया, 2, तो कितने का हो गया 1000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5000। अब यहां पे कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएगा, शेयर फोर फीचर बताओ, 1000 का नुकसान, फायदा 2500 का ही चल रहा है, 1500। चौथा केस, इफ री इशू 12 रुपए का फुल्ली पेड अप, री इशू कितने का किया, 12 का और फुल्ली पेड अप, तो अब बैंक में पैसा आएगा 500 इंटू में 12। तो कई बच्चों के मन में प्रीमियम वाला पॉइंट पता है क्या होता है कि 10 से ऊपर होगा तो प्रीमियम होगा, नहीं। अगर आपका कॉल्ड अप 4 है और आपसे 5 रुपए ले लूं मैं,
कॉल्ड अप कितनी है 4-5, तो भी प्रीमियम ही है, जैसे कि पहले हमारे सेकंड वाले केस में हुआ, कॉल्ड अप कितना था 8 और ले कितना लिया 9, तो प्रीमियम पे ही है। आपको या तो चेक करना है 10 रुपए से, और अगर 10 रुपए जैसी कोई चीज कॉल्ड अप दे दे तो आपको चेक करना है कॉल्ड अप से। किससे चेक करना है? तो यहां पे 6,000 कोई नुकसान नहीं है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000, और शेयर फोर फीचर में कितना, कैपिटल रिजर्व में कितने चले जाएंगे? शेयर फोर फीचर 2 कैपिटल रिजर्व हमारा पूरे चले जाएगा 2,500 रुपए। चलो अब मुझे बताना, मैं कुछ केस ऐड कर रहा हूं यहां। पॉइंट नंबर 5, इफ रीइशू 400 शेयर एट 7 रुपए, कॉल्ड अप 8 रुपए। मैंने 400 शेयर ही रीइशू किए हैं, कितने रुपए का किया है रीइशू, और कॉल्ड अप कितना है 8। इस 7 रुपए की जगह पे मैं एक शब्द और लगा सकता हूं, पेड अप। यानी आपने देना पेड अप कितना किया है 7, और कॉल्ड अप कितना है आपका, तो कॉल्ड अप वाला शेयर कैपिटल है, तो कॉल्ड अप से कंपेयर करना है कि भैया डिस्काउंट पे किया कि प्रीमियम पे किया। तो 8 रुपए और दिए आपने 7, तो अब यहां पे हो गया 1 रुपए का नुकसान। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करोगे सर? हाँ, कहाँ पे? हाँ, तो आपको आपको मैंने कितने रुपए, और आपसे 9 ले लिए, 8 रुपए दे के 9 रुपए ले लिए मैंने। अब देखिए क्या आएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 400 रुपए इंटू में 7, यानी 2800। अब यहां शेयर फोर फीचर आ जाएगा 400 इंटू 1। बहुत बच्चों का ना थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, तो मैं एक बार क्लियर ही कर दूं, इस मैंने सोचा। इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू में, कॉल्ड अप 8 है तो 8 से ही होगा 3200। अब बताओ शेयर फोर फीचर में क्या होगा? शेयर फोर फीचर टू इक्विटी कैपिटल रिजर्व, क्योंकि मैंने सारे शेयर रीइशू नहीं किए, 500 थे तो सारे रीइशू नहीं किए, तो अब हमें डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई 2500 रुपए कमाए कितने पे, 500 पे, और हमें चाहिए कितने पे, 400 पे, तो कितने कमा लिए 2000। तो 2000 में से नुकसान अब यहां आएगा। समझ में आए? क्या यहां तक क्लियर है सारा? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते। ये देखिए क्वेश्चन एक, क्वेश्चन क्या कहता है, विजय लिमिटेड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन, कितने 20,000, यानी हमने इशू किए भाई 20,000, 100 रुपए का, जिसपे 20 रुपए प्रीमियम है, तो 100 प्लस 20, पेबल एज 20 एप्लीकेशन पे, और ज्यादातर चांसेस प्रीमियम का ही मान के चलो आएगा, 20 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे, 30 और 20, और इस पे प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम 20 रुपए और शेयर कैपिटल 30 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव 3000 शेयर, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव कितने किए 30,000, अलॉटमेंट मेड प्रो राटा बेसिस 24,000 रुपए, रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज, उसको वापस कर दिए, तो अप्लाई अलॉटेड। तो जिसने मांगे भाई 24,000 उसको दिए 20,000 और उसको दिए 0, यही हुआ। एप्लीकेशन वॉज एम्प्लॉयड एन अकाउंट ड्यू अलॉटमेंट, मिस्टर भारत
जिसके पास 400 शेयर अलॉटेड थे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो भाई एक यहां पे बंदा है जिसका नाम है भारत, जिसके पास 400 शेयर हैं अलॉटेड, वो ये भी देने में फेल हुआ, ये भी देने में फेल हो गया, यहां शेयर फॉरफिचर हो गया। समझे? मिस्टर अनिल होल्डर 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स, सो इसके शेयर फॉरफिचर हो गए। एक बंदा अनिल है, वो यहां भी जिसके पास कितने शेयर हैं? 600 है। ऑफ द शेयर 800 शेयर वर सोल्ड टू मिस्टर मुकेश। हमने टोटल शेयर है यहां पे 1000, लेकिन इसमें से हम 800 ही बेच रहे हैं। टोटल शेयर कितने हैं और 1000 कैसे है? ये 400 प्लस 600, लेकिन इसमें से हम सोल्ड कर रहे हैं कितना? 800। आगे कहता है 800 मिस्टर मुकेश क्रेडिट एज फुल्ली। तो मुकेश कौन है भाई? पहले वाला है या दूसरे वाला है? दूसरे वाला है, तो इसके तो पूरे 600 हो गए रीइशू। मुकेश फुल्ली, तो और कितने करने इसके? तो इसमें से 200 हुए होंगे। समझ में आया? तो इसका जब कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका निकालोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे क्या कहता है? पेड अप 90, आप 90 दोगे, शेयर द होल ऑफ मिस्टर भारत। अच्छा, भारत का इंक्लूड है ये, हाँ उल्टा हो गया। सोल्ड किया हमने मुकेश को, तो भारत का इसका 400 पूरे री इशू है, और इसमें से भी 400 री इशू है, और 90 पेड अप है मिस्टर इंक्लूडिंग द पास जर्नल एंट्री। तो पेड अप कितना है हमारा? 90। यहां कॉल्ड अप नहीं बोला, तो ये मान के चलो पूरे 10 रुपए आपको दिए होंगे सर्टिफिकेट में। आपसे मांगे 90, मैं आपसे मांग रहा हूं 6 रुपए। ठीक है, 6 रुपए आपने दिए, उसके बाद मैं नहीं बता रहा कि आपको सर्टिफिकेट, तो आप मान लो पूरे 10 से कंपैरिजन होगा। जब मैं कॉल्ड अप बोल दूं तब कॉल्ड अप से कंपैरिजन करोगे। अगर कॉल्ड अप नहीं बोलता हूं तो हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू, 10 मैंने बोल दिया, फेस वैल्यू से कंपैरिजन करोगे, चाहे 10 हो, 50 हो, 40 हो, कुछ भी हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब जर्नल एंट्री में अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये एंट्री अगर बोलता हूं कि 400, यहां पे फेल ये है, क्या इसके फोर फीचर के टाइम पे प्रीमियम आएगा डेबिट? आएगा। क्या इसके अनिल के फोर फीचर पे प्रीमियम डेबिट आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो प्रीमियम दे चुका है। अब जब हम कन्वर्जन करेंगे तो क्या इसके फोर फीचर को हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल रिजर्व में भेजते टाइम पे? नहीं करेंगे। इसके फोर फीचर को कन्वर्ट करेंगे? हाँ करेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा? इसका कैपिटल रिजर्व आएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, क्या आप सेल्फ कर पाओगे? कर सकते हो सेल्फ, या मैं कर दूं? कर लोगे? इसका आंसर लिख देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 18, इसका आंसर आएगा 21,600। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 21,600। ये मैंने आपको हिंट दे दिया इसका आंसर, पूरा अब आपको करना होगा। अब कैसे करना है नहीं करना वो आपने देखना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19, 20, ये यूट्यूब पे जाएगा नोट्स, इसके नोट्स। ठीक है, वो नोट्स तो भेज दूंगा। हाँ चलो, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? कैसे कैसे क्या करना था नहीं करना था सारा क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग लगभग एंड है। एक आध क्वेश्चन और मैं करा दूंगा जिसके अंदर टेक्निकल थोड़ा सा होता है कि प्रीमियम का पैसा दे देता है नहीं देता है, थोड़े से मुश्किल मुश्किल 2 क्वेश्चंस और करके ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे ट्राई कर सकते हो, और ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड फोल्डर में भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाले हुए हैं जिससे आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 18 या फिर 12 और 6 का रेशियो बनेगा बीकॉम के अंदर ये। चलिए, एक बच्चे का कहना है, ठीक है फिर मैं इसको भेज दूंगा, आप जाना चाहो तो जा सकते। एक बच्चे का हाँ, कल डे क्या है?
सैटरडे इवनिंग में रखते हैं, 7 बजे वो है 6। या 5 बजे रख लेते हैं। 6 ठीक है ना। ठीक है चलो, अब देखो जिनका है कि इंटरनल है सर, इंटरनल में देखो सबसे पहले मैं बताऊं तो आपने बताया सर मुझे इसॉप आ रहा है, एक आपने चैप्टर बताया है एमेलगमेशन अंडर राइटर, तो मैं जैसे जैसे आपको करना है वो लिख देता हूं, दूसरा आप अंडर राइटर करिए। थर्ड नंबर पे आपका है एमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और है एक और था रिडम्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियल। तो इन सब से भी पहले आप नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1 पे करिए रिडम्शन प्रेफरेंस शेयर का, नंबर 2 पे इसॉप करिए, नंबर 3 पे अंडर राइटर करिए, इनफैक्ट नंबर 4 पे आप करिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और नंबर 5 पे करेंगे आप एमेलगमेशन। इस सीक्वेंस में जितना निपटा सकते हैं आपको वही करना होगा, जितना भी कर सकते हैं वो। अगर आप कोई उल्टा सीधा चैप्टर बीच में पकड़ लेंगे, मान लो पहला ही चैप्टर आपने एमेलगमेशन कर लिया, तो नहीं होगा सर। जो भी टेस्ट होगा उसमें एमेलगमेशन का क्वेश्चन 100% होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए। रिकंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन होगा, प्रेफरेंस शेयर का भी क्वेश्चन होगा, मतलब सभी के देंगे धीरे धीरे, लेकिन एमेलगमेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर का होगा। इसको थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। रिडम्पशन करेंगे तो इसॉप इजीली हो जाएगा, या फिर आप अंडर राइटर करेंगे, अंडर राइटर का कोई किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आपका इजीली हो जाएगा। दूसरा आप ये भी फॉलो कर सकते हो, मैं नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर आप करना चाहते हो तो नंबर 1 पे ये करें, नंबर 2 पे ये करें, नंबर 3 पे ये करें, और नंबर 4 पे ये करें, और नंबर 5 पे ये करें। ये सीक्वेंस फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो प्री रिकॉर्डेड आपको क्लासेस डाली हुई है उसके अंदर स्टार मार्क लगा हुआ है, सिर्फ वो करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारी क्लासेस नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तो टेस्ट अटेम्प्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए आप? क्लियर? क्लियर है? चलिए सर, तो गुड नाइट, टेक केयर, अगली क्लास में मिलेंगे। आज क्लास जो डिबेंचर वाला लेना था, डिबेंचर वाला नहीं लिया, वो हम सैटरडे संडे हम लेंगे, सैटरडे नहीं संडे ले लेंगे डिबेंचर वाली क्लास, और उसके अंदर सिंकिंग फंड वाला मेथड हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ये रिवीजन बीच में रह जाता तो रह ही जाता, ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है, अब इसके अंदर कुछ रहा नहीं। हाँ, आपका अदर देन कैश इसके अंदर मैंने नहीं कवर किया है, वो आपको अलग से सिंपल जो दे रखा है वही करना है, और इसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है इस चैप्टर का वो अलग से वीडियो है, वो उतना ही अगर मैं रिवीजन में भी कराऊंगा तब भी उतना ही टाइम लगने वाला है। हाँ, स्टार मार्क वाली वीडियो सिर्फ कर लोगे वही इनफ रहेगा, और वो नंबर ऑफ वीडियो कम हो जाएंगे फिर। चलिए ठीक है, और नाम आपने क्या रख रखा है, मूवी काउंटर, पता नहीं नाम क्या रख दिया। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।